जैसा ही आप सभी को ज्ञात है कि बीते कुछ दिनों से मणिपुर प्रकरण को लेकर सभी प्रदेश एवं सभी जिलों में महिलाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह महिलाओं का रो रो कर भावुकता के साथ इस घिनौने प्रकरण पर अपनी बात को रख रही हैं। तो वहीं सरकार एवं प्रधानमंत्री से दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रही है, जिसको लेकर आज हमारे संवाददाता ने बदायूं से एडवोकेट रजनी सिंह, जो कि कांग्रेस की नेता भी हैं, उनसे इस मणिपुर प्रकरण के बारे में खास बातचीत की, जिसमें रजनी सिंह ने सरकार को आड़े हाथों लिया और खरी खोटी सुनाई। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई नारी सशक्तिकरण जैसे योजनाओं में करोड़ों रुपए खर्च करके इन योजनाओं का लागू करना व्यर्थ बताया। आइए सुनिए हमारे संवाददाता के साथ रजनी सिंह के दुख भरे बोल, सिर्फ न्यूज़ 9 नेटवर्क पर। मई का प्रकरण जो कि मणिपुर के कांग पोगली जिले की घटना है, जहां कांग पोगली जिले में एक गांव पड़ता है जिस पर लगभग 900 से 1000 लोगों ने हमला कर दिया। दो गुटों की मैतई एवं कुकी, जो कि दो समुदाय हैं, आपस में दोनों में हिंसा रहती है। उस हिंसा के चलते एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पर 900 से 1000 लोगों के साथ हमला कर दिया और वहाँ की जो महिलाएं थीं, वहाँ के जो पुरुष थे, उनसे उनको जो है प्रताड़ित किया। उन पर कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित करके वहाँ की जो महिलाएं थीं, वहाँ की जो लड़की थीं, उनसे जो है गैंगरेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया और जो महिलाएं थी उनको निर्वस्त्र करके वहाँ परेड कराई। तो उसमें जो महिलाएं थी, जिसमें एक महिला की उम्र लगभग 52 साल, दूसरी की उम्र लगभग 40 साल और एक उसमें जो लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी, जिनमें इस भीड़ ने उन लड़कियों के साथ गैंगरेप की घटना की। उसके बाद उनको निर्वस्त्र करके गांव में परेड कराई। तो ये घटना 4 मई की है, जिसको लेकर कई सारी फेक न्यूज़ वायरल हुई। फेक न्यूज़ जो वायरल हुई उसको लेकर समुदाय में जो है हिंसा का भाव आया। हिंसा को लेकर उन्होंने बदला लेने के लिए ये जो है घिनौना कृत्य इसको अंजाम दिया। अगर बात की जाए हिंसा की, तो मैतई और कुकी समाज की जो पुरानी जो हिंसा थी वो पुरानी चली हुई थी। घटना के दौरान 5 लोग, जिसमें कि 2 पुरुष 3 महिलाएं भागने में, वहाँ से जंगल के रास्ते भागने में कामयाब हुए, जिनको रास्ते में पुलिस ने रेस्क्यू भी किया। रेस्क्यू के दौरान जो हिंसक जो समुदाय था उसने पुलिस पर जो है हमला किया और इन लोगों को अपनी कस्टडी में ले लिया। पुलिस ने इनको उन हिंसकों की कस्टडी में कर दिया, जिसको लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रजनी सिंह। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस घटना में क्या रहा, क्या इनके पास क्या कुछ इस घटना को लेकर जानकारी है। मणिपुर प्रकरण को लेकर आज फिर हम लोग आपके साथ हैं। यहाँ बात करेंगे यहाँ की एडवोकेट रजनी सिंह, जो कि कांग्रेस की भी नेता हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि मणिपुर का जो प्रकरण है, इतना भयानक प्रकरण जो कि आज तक ऐसी कोई घटना सुनने को नहीं मिली, देखने को नहीं मिली, इस पर आप क्या कहेंगी? क्या क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में हमारी देश की महिलाएं, हमारी देश की बेटियों के साथ क्या हुआ। जब ये वीडियो सामने आया तो सच बता रही हूँ कि समझ नहीं आ रहा था कि मतलब हमसे देखना, मतलब मैं देख नहीं पा रही थी, तो लोगों ने कैसे उसको, वहाँ लड़कियों ने कैसे झेला होगा, वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे वर्ड नहीं है। ऐसी भयावह तस्वीर और ऐसी बर्बरता जिन लोगों ने की, कैसे लोग रहे होंगे? क्या उनकी माँ, बहन, बेटी नहीं रही थी क्या? मतलब किसी बेटी, 21 साल की बेटी बता रहे हैं लोग, छोटी बच्ची होती है 21 साल की बच्ची, बहुत बड़ी नहीं होती, उसके साथ नंगा आप घुमा रहे हो उसको, उसके मतलब प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाना या कहीं भी, बहुत सारे लोगों ने हाथ लगाना नहीं, मतलब बहुत बदतमीज़ी दी है, इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी कि मतलब समझ नहीं आ रहा है। हम लोगों ने इस चीज़ को लेकर सारी महिलाओं ने इकट्ठे होकर हमने बदायूं में धरना प्रदर्शन भी दिया, ज्ञापन सौंपा डीएम को, और राष्ट्रपति महोदया से हमने ये गुहार लगाई कि वहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत हटाया जाए। कायदे में तो मुख्यमंत्री का काम था कि वो तुरंत अपने इस्तीफ़ा खुद दे देते। मतलब आज तक इतिहास में कभी ऐसी घटना घटित नहीं हुई। मैं समझती हूँ कि दुशासन और दुर्योधन से भी ज़्यादा परे अगर कोई हैं तो अभी आपको देखने को मिल रहा है।
जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्होंने खुद अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। दृष्टांत तो वाकई अंधे थे। अच्छा, जैसे कि कहा जाए कि जो अपने जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा है कि हृदय विदारक घटना है, ऐसे स्टेटमेंट, कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद जब वीडियो वायरल हुई तब कार्रवाई की गई। इसको क्या समझती हैं आप? 4 मई की घटना बताई जा रही है और 4 मई की घटना थी तो वहाँ के प्रशासन को जानकारी थी, वहाँ के मुख्यमंत्री को, सरकार को जानकारी थी। और जब सरकार को जानकारी थी तो राज्यपाल का खुद, वहाँ की राज्यपाल का कहना है कि हमने ये बात अपने हाईकमान को भी बताई, तो सबको जानकारी थी। इतनी बर्बरता हो रही थी तो वहाँ का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। और जानकारी होने के बाद हमारे देश के मुखिया, हमारे देश के राजा के पास इतना टाइम नहीं था कि वहाँ वो बेटियों के पास जाते और उनके ऊपर एक पिता का हाथ रखते और उनके साथ कुछ न्याय करते। लेकिन नहीं, उनको देश विदेश घूमने के अलावा, उनको कपड़े चेंज करने के अलावा, उनको और अपने भाषण, राजनीतिक चर्चाएं करने के अलावा, जैसे हरियाणा और राजस्थान के बारे में भी ऐसी घटनाओं को लेकर उन्होंने चर्चा की है, क्या कहेंगी आप? हर जगह घटना होती है, मैं तो कह रही हूँ। बहुत सारे दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं, लेकिन वो घटना से इन सब की तुलना करना, मैं ये नहीं कहती ये घटना नहीं है, ठीक है, ये बहुत बड़ी घटना, दुष्कर्म बहुत ही गलत, मतलब मैं समझती हूँ कि बहुत सारे कांड होते हैं, ये गलत है और इनमें सबको फांसी दी जानी चाहिए, सबको दी जानी चाहिए। लेकिन इस घटना के एवज में काउंटर करने के लिए कोई बात, कोई दूसरी घटना बताना, ये तो कहीं की बात नहीं ना। आप इस घटना के एवज में क्या कर रहे हैं? आप 36 सेकंड बोल पाए? आपको उन बेटियों का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आप नारे दे रहे हैं, तो आप कितना बोल पाए? 36 सेकंड दे पाए? आपको उस मुख्यमंत्री से आपने क्यों नहीं इस्तीफा लिया अभी तक? आपने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा देते हैं ताकि बेटियों को नंगा कर सके, ताकि पूरी भीड़ में हजारों की संख्या में वहां पर गिद्ध की तरह उन बेटियों को नोचा जा रहा था। नारी सशक्तिकरण का भी अभियान मोदी जी ने चलाया था कुछ दिनों पहले, तो क्या यही मतलब इस पर आप क्या कहेंगी? नारी सशक्तिकरण को लेकर आप क्या कहेंगी? नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रम चलाए गए, करोड़ों रुपए खर्च किए, करोड़ों के विज्ञापन खर्च किए, क्या इस दिन के लिए? आप बेटियों को क्या कर रहे हैं? आप खुद सभी जानते हैं कि प्रशासन ने भी इसको खूब लगकर हर थाने, कचहरी और हर जगह, मतलब डीएम को भी ये था कि नारी सशक्तिकरण का प्रोग्राम चलाना है और महिलाओं को सशक्त बनाना है। महिलाओं को सशक्त ऐसे बना रहे हैं आप मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, क्योंकि आप इस देश को संभाल नहीं पा रहे हैं। इस देश की बेटियों का भविष्य खतरे में है, वो अनसेफ महसूस कर रही हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हर बेटी रो रही है, हर वर्ग की बेटी रो रही है। और मुझे तो लगता है आपकी भाजपा की जो बेटियां हैं वो भी रो रही होंगी, लेकिन बोलना नहीं चाहती। हर किसी के अंदर पीड़ा है। इस जो मणिपुर की घटना हुई है, इसमें कहीं की दूसरे की घटना बताना, ये भी काउंटर के लिए बता देना कि अरे वहाँ भी घटना हुई, वहाँ भी घटना हुई, ये कर देना भी ये न्याय नहीं है। आप न्याय दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आप केंद्र में बैठे हुए हैं, आप राजा हैं देश के, तो आपको कोई भी एक्शन लेना चाहिए। जैसे न्याय को लेकर सीजीआई जो चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या कहेंगी आप? क्या उन्हीं को कार्रवाई करनी पड़ेगी? न्यायाधीश ने जब ये बात बोली है तभी हमारे प्रधानमंत्री जी 36 सेकंड मणिपुर को देख पाए, नहीं तो वो भी नहीं मिलते। वो भी नहीं बोलते कि हृदय विदारक घटना थी, ये भी उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। ये सब मतलब इनके संज्ञान में था और ये लोग जानबूझकर एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये बेटियों के, मैं समझती हूँ कि बेटियाँ आज के परिवेश में खतरे में हैं, उनका भविष्य खतरे में है। और अगर इस घटना को लेकर कुछ नहीं हुआ तो हम सारी बेटियाँ जो भी, मतलब अभी तो हम सिर्फ ज्ञापन दिया है शांतिपूर्ण तरीके से, हम इसको लेकर आगे धरना प्रदर्शन देंगे और आगे भी हमारा कुछ प्लान है कि हम इन बेटियों को लेकर जंतर मंतर पर जाएं और बेटियों के लिए कुछ इससे अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। हमारी पार्टी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं, बेटियों के साथ हैं, उनके लिए खड़े रहें और उनके लिए हम धरने पर बैठें और सरकार से गुहार लगाएं, उनसे लड़े झगड़े जैसे भी हो, हमको न्याय दिलाने की कोशिश करें। अच्छा, जैसे कि बात की जाए आपकी पार्टी की, तो आप कांग्रेस पार्टी में हैं, तो अब तक क्या आपकी बदायूं की जो कांग्रेस पार्टी है, क्या अब तक इस प्रकरण को लेकर क्या क्या आप लोगों ने कदम बढ़ाए? इस प्रकरण को लेकर हमारी पूरी महिला टीम जो है, महिला टीम के अलावा मेन जो टीम है, ओमकार जी जिलाध्यक्ष हैं, हमने सब ने ज्ञापन सौंपा है। इसके अलावा अगले दिन हमने उपवास भी रखा और उपवास को फिर 2 बजे ख़त्म किया और उसके बाद शाम को कैंडल मार्च भी निकाला है।
मतलब जैसा भी हम जो कर पा रहे हैं बेटियों के लिए वो कर रहे हैं, और आगे भी जंतर मंतर पे हमारा कोशिश कि दिल्ली हम जाएं और उन बेटियों के लिए कुछ ना कुछ दिल्ली जाकर सरकार के साथ, मतलब सरकार के सामने गुहार लगाएं कि बेटियों को न्याय दें। एक अंतिम सवाल, आप बदायूं में बैठ रही हैं, आप एडवोकेट हैं, एक वहीं की जो महिला एडवोकेट है उन्होंने रोते रोते इस बड़ी भावुकता से इस प्रकरण के बारे में कुछ कहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? वो महिला एडवोकेट हमारी साथी हैं और एक्चुअली मैं उनके साथ मिलती रहती हूँ, और वो जब रोई तो क्योंकि वो इतनी एजेड है ना, उनकी बच्ची भी उसके बराबर है, मेरी भी बच्ची मेरी छोटी है, तो मेरे भी अभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये घटना मैं सुनती हूँ, सच बता रही हूँ। तो वो रोई तो वो दिखावा नहीं था, ये सच था कि किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब ये तस्वीर सामने आएगी कि उन बेटियों के साथ ऐसा हुआ। 21 साल की बेटी के साथ, मेरी भी बच्ची है, मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के साथ ये हो। तो प्लीज़ मोदी जी आपसे निवेदन है कि आप कुछ करते क्यों नहीं, आप क्यों मौन धारण किए हुए, इसीलिए बनाया आपको प्रधानमंत्री। निवेदन है कि आप कुछ करिए और बेटियों के लिए कुछ करिए, वरना यही चलता रहा तो सच बता रहे हैं कि फिर से महाभारत होगा। और कृष्ण ने कहा भी है कि जब भी किसी नारी का अपमान होता है और इतने लेवल पे होता है, तो ये कृष्ण का कहना है। मैं मानती हूँ, मैं कन्हैया जी को बहुत मानती हूँ कि कन्हैया जी फिर आप ही चक्र लेकर दोबारा आइए और महाभारत करिए। किसी की बस की बात नहीं कि सब रोक पाए, यही मेरा कहना है। कुछ अभी आपने यहाँ बदायूं की एडवोकेट रजनी सिंह जो कि कांग्रेस की नेता हैं, इनकी बातों को सुना, मणिपुर प्रकरण की जो सारी जानकारी थी इन्होंने दी, जो इनकी महिलाओं को लेकर जो भी इनके मन में जो बातें थी वो इन्होंने कही। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ नीलांश राठौर, न्यूज़ 9 नेटवर्क बदायूं से।